हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जो है हमारे साथ जो है कि एक व्यूवर ही हैं जो हमसे काउंसलिंग लिए हुए हैं और इनका जो है कि ओसीडी में कितना परसेंट ठीक हुए हैं, आज इन्हीं से जानने को मौका मिलेगा। क्योंकि 12 साल की ओसीडी है, 12 साल की ओसीडी में क्या क्या समस्याएं थे वो भी चीज़ आपको जानने को मौका मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी। आपका स्वागत है इस चैनल में। जी, तो बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं अभी? मैं बहुत ठीक हूँ सर, बिल्कुल एकदम फिट हूँ। हम्म। तो आपको क्या क्या समस्याएं थी? सर मुझे समस्या एक्चुअली में मुझे जो है रिलीजियस ओसीडी थी। रिलीजियस ओसीडी, हाँ। हाँ, रिलीजियस ओसीडी ये मुझे तकरीबन 12 साल से थी। 12 साल से थी, हाँ। हाँ, 12 साल से मैं इस रिलीजियस ओसीडी से सफर रहा हूँ और बहुत मैंने सफर किया है इससे। हम्म। हाँ, जब ये स्टार्टिंग में जब 2012 में जब मुझे ये हुआ था प्रॉब्लम, हम्म। तो एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मुझे अचानक ही ऐसे माइंड से थॉट्स आने लगे, हम्म। गॉड के प्रति सेक्सुअल थॉट और अब्यूजिंग थॉट आने लगे, जो मेरे लिए बहुत ही शेमफुल थे। हम्म। और उनसे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब गिल्ट हुआ और बहुत ज्यादा मुझे मतलब दुख हुआ। हम्म। हाँ, बहुत दुख का एहसास हुआ। फिर मैं सोचता था कि शायद ये थॉट मुझे ही आते हैं और तो हम्म। किसी को नहीं आते हैं, और कोई मुझे ऐसा कोई परेशान भी नहीं दिख रहा। सब लोग अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन मैं हर समय उस चीज से अंदर ही अंदर उन विचारों से बहुत परेशान रहता था। हम्म। और वो विचार मुझे पूरा ही दिन मुझे परेशान करते थे। और उन विचारों की वजह से मुझे घबराहट होती थी। और मैं फिर जो है भगवान से माफी मांगता था, भगवान से मंदिर में मुझे जाके, और उनसे मतलब मैं प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे ये मतलब किस तरह के विचार आ रहे हैं, ये विचार मुझे ना आए। और हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता था कि भगवान के आगे माफी मांग के उनसे प्रार्थना करके। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही सर्कल शुरू हो जाता था, फिर वही प्रॉब्लम, वही थॉट्स आते थे। और थॉट्स आके मुझे फिर वही दुख बहुत फील होता था, और मैं उस दुख से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। हम्म। हाँ, तो थॉट्स। जी। तो फिर मेरी जो है कि आपको वीडियो कहाँ से मिली? आपकी वीडियो सर मुझे मैं अचानक ही बस ये यूट्यूब पे ऐसे ही मतलब कुछ देख रहा था, तो वहीं पे मतलब अचानक आपका वीडियो वहाँ पे सामने वो देखा, तो मैंने उसे प्ले किया। तो फिर मैंने आपके वो देखा था वीडियो। उस वीडियो में आपने जो रिलीजियस ओसीडी के बारे में जानकारी दी, तब से मुझे पता चला कि हाँ, ये एक रिलीजियस ओसीडी एक तरह का मानसिक रोग होता है, जो आजकल लोगों में बहुत कॉमन तरीके से हो रहा है। तो तब से मुझे थोड़ा सा इस चीज को ये महसूस फील हुआ कि हाँ, दुनिया में चलो मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ जो इस तरह के अब्यूजिंग थॉट मेरे लिए भगवान के प्रति आ रहे हैं। हम्म। तो मैं फिर ये इस चीज से मुझे थोड़ी राहत मिली कि शायद ये एक बीमारी है। और मैं जो अपने आप को जो बहुत अपराधी है, जो मैं पापी मानता था अपने आप को, तो वो उसमें थोड़ी मुझे राहत मिली कि ये एक मानसिक समस्या है और ये लोगों को हो जाती है। हम्म। तो आप जो है कि मतलब जो है और सब देखे यहाँ पर जो है कि आपको क्या लगा कि जो है कि आप मुझसे काउंसलिंग लिए? काउंसलिंग एक्चुअली में क्या था, मैंने वीडियोस तो बहुत देखे, आपके काफी सारे वीडियोस देखे थे मैंने जब से फॉलो किया था। हम्म। और भी वीडियोस देखे थे, तो मैंने जानना चाहा कि आखिर ये मतलब ये ओसीडी होती कैसे है और कैसे शुरुआत होती है और क्या होता है इसका सिम्टम। हम्म। तो काफी समय बीत गया था, 1 से 2 साल। मतलब मैंने बहुत अपने आप से कोशिश करी समझने की, शायद मैं इसको ठीक कर लूं। कोशिश मैंने बहुत की और काफी मतलब थोड़ा बहुत तो इसमें सफल भी रहा, लेकिन ये कि प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रही। हम्म। और फिर आखिरकार निर्णय लिया कि मैं जो है आपसे काउंसलिंग हो, क्योंकि आपके समझाने का जो तरीका है, वो जब वीडियोस मैंने देखा तो मुझे मेरे अंदर समाया वो बात बिल्कुल। और जब मुझे अंदर समाई तो मुझे लगा कि हाँ, सर भी जो है एक ओसीडी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो खुद एक ओसीडी सफर रहे हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे मेरी बात को वो। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ जो आप काउंसलिंग लिए, ठीक है, मुझसे काउंसलिंग जी। लिए, तो आप जो कितना दिन में जो है कि आपको जो कैसा कैसा फील हुआ? जब मैंने फर्स्ट जब आपसे काउंसलिंग लिया, तो उस काउंसलिंग के दौरान ही जब मैं आपसे बात की, अपने दिल की बात किसी कही, तो मेरा मन का बोझ बहुत हल्का हुआ। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब आपने मुझे फिर वो गाइड किया और ओसीडी की पूरी जानकारी दी, उसके लक्षण बताए, ओसीडी कैसे शुरुआत होती है, ओसीडी कैसे होती है, किस अवस्था में हो जाती है, और ओसीडी किस तरह के लक्षण होते हैं। जब पूरी बात बताई तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और फिर मैं ओसीडी को थोड़ा थोड़ा समझने लगा।
जब ओसीडी को थोड़ा थोड़ा समझने लगा और आपके द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया तो मुझे राहत मिलना शुरू हो गई पहले ही काउंसलिंग से। पहली कौन? फर्स्ट दिन से ही मुझे काफी राहत मिली। हम्म। तो अभी जी जो है कि अभी आपके साथ अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी आपकी टोटल क्लास लगभग कितनी हुई है अभी टोटल लगभग? अभी सर मेरी टोटल क्लास शायद आई थिंक 6 क्लास हो गई है। 6 क्लास हो गई है। जी तो जी जी इसमें जो है कि आपको अभी जो है कि मतलब आपको कैसा लग रहा है, कितना परसेंट हम निकल चुके हैं? जी। अगर अपनी दिल की बात बोलूं सर तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा अपने जो लाखों व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब मैंने पहले दिन काउंसलिंग ली थी तब से ही मुझे वो चीज़ से बहुत राहत मिली। जब मैं दूसरी काउंसलिंग ली तो मतलब ये कि आज इस कंडीशन में आज मैं इस प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ कि मैं आज ओसीडी से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूँ। ओसीडी से पूरी तरह से फ्री हो पूरी चुके हैं तरह आप? से ओसीडी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। अब तो हम्म मैं सोच के मुझे हंसी आती है कि ओसीडी आखिर क्या क्या है, ओसीडी के मतलब ये ओसीडी होती क्या है। मतलब वो सब विचार जो आते थे भगवान के प्रति वो सब पे अब हंसी आती है कि जी मतलब थॉट्स थॉट्स एक ऐसी चीज, थॉट्स तो आएगा, माइंड का काम है सोचना, थॉट्स आते हैं, हाँ थॉट हाँ चले हाँ। जाते हैं। हमें थॉट पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थॉट हम्म अच्छा बुरे पे उसका लेवल नहीं लगाना चाहिए। हम्म थॉट्स है, माइंड का काम सोचना, जैसे बाकी शरीर के ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर उन सब कामों का, ऑर्गन्स का काम अपना अपना रहता है, तो ऐसे एक माइंड भी हमारे बॉडी का हिस्सा है, तो वो भी एक चीज सोचता है, उसका काम है, भगवान उसको सोचने का काम दिया है तो वो सोचता है, माइंड थॉट लाता है। और थॉट का काम हमें है सोचना। और हमें मतलब माइंड का काम है सोचना, माइंड अपना जो है कि सोचना। जी हमें बस इस चीज का अवेयर रहना चाहिए कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, उनसे कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा होता है हमारे कर्म करने से, हमारे करने से, हाँ हाँ। जिसका हमें अच्छा या बुरा फल हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। हम्म। थॉट्स तो सिर्फ एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है, जो मतलब इस कल्पना में आके हम फंस जाते हैं और उसे ही सच मान के हम दुख और उस पीड़ा में जीने लगते हैं और जिंदगी एक बिल्कुल नीरस जिंदगी हो जाती है। मतलब धीरे धीरे डिप्रेशन भी हो जाता है इंसान, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, उसे जीवन से प्यार नहीं रहता। ओसीडी एक ऐसी चीज है जो जीवन में बहुत दुख लाती है। ओसीडी चाहे किसी प्रकार की हो, रिलीजियस ओसीडी में ये चीज थोड़ा ज्यादा पेन होता है, इंसान ज्यादा अंदर से टूट जाता है। मतलब किसी जी को बता भी नहीं पाते हैं अपना प्रॉब्लम। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा हाँ सर, कहिए। रिलीजियस ओसीडी जैसे मुझे हुई या अन्य किसी और को हो जाती है या होती है, तो उसमें इंसान अपनी बात किसी को शेयर भी नहीं कर सकता, अपने किसी डियर वन को भी नहीं बता सकता, अपने पेरेंट्स को या अदरवाइज किसी को नहीं बता सकता। लेकिन काउंसलर एक ऐसी मतलब पर्सन होता है जैसे हम अपने दिल की बात पूरी बता देते हैं, और दिल की बात बताने से कहीं ना कहीं जो मन का जो बोझ होता है, जो एक वो होता है, वो कम हो जाता है, दुख भी काफी कम होता है बताने के अनुसार। जी तो ये चीज जो है कि आप अभी जो है कि पूरी तरह से आप जो है कि इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं और जो है कि मतलब लाइफ में खुशी है, जो मतलब पहले से अच्छी खुशी आ गई है अब लाइफ में। जी बिल्कुल, मैं अभी से पूरी तरह कंट्रोल करना मुझे आ गया है। बस आपके ही द्वारा, आपके दिए गए ज्ञान से और आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। और मैं बिल्कुल इसको, अब तो मुझे बस ओसीडी से कुछ लगता ही नहीं, ओसीडी मेरे लिए बस एक हंसी की चीज रह गई है, उसे हाँ बस मतलब और कुछ नहीं है। जब आपको समझ में आ गया ये सारा चीज तो फिर अब जो है कि आपके लिए अब लगता ही नहीं, अब आपका माइंड ऑटोमेटिक कंट्रोल करने लगा इसको। हाँ, अब मेरा माइंड ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करता है और मैं अपनी लाइफ में मतलब एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सक्सेस हो रहा हूँ। मेरा भी जो है एक काउंसलर होने के नाते यही रोल रहता है कि जो भी लोग काउंसलिंग ले रहे हैं हमसे, ठीक है, तो जी उनका जो है ना वो अपने से उनको कंट्रोल करने लगे, ठीक, सारा चीज जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आप अभी अपने से कंट्रोल कर रहे हैं तो आप खुशी फील कर रहे हैं, सब जगह कहीं भी आपको दिक्कत नहीं, मतलब जो है कि सारा चीज जो है कि अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने जिस प्रकार मुझे जो ज्ञान दिया और जो मुझे गाइडलाइंस किया, आज उसी की बदौलत मैं इससे बाहर निकल पाया हूँ। कोशिश तो मैंने खुद से बहुत की लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा, क्योंकि हम एक कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, हम अपने खुद से निर्णय नहीं ले पाते इस चीज से निकलने का। कहीं ना कहीं हमें डाउट्स आते रहते हैं और हम अपने ही तर्क वितर्क में फंस जाते हैं, जिसके कारण ओसीडी दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। तो तो जैसे आप निकल चुके हैं तो जी आपसे जो है कि एक लास्ट सवाल है कि आप व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे काउंसलिंग को लेकर के? जी सर, मैं व्यूअर को, जो हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो अभी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की जिसको ओसीडी है या रिलीजियस ओसीडी है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोशिश तो सभी करते हैं,
मतलब ये ओसीडी हो या कोई ओसीडी हो करने के लिए, लेकिन अगर आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, अगर आप उस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं अपने से, तो आप जरूर काउंसलिंग लीजिए। और काउंसलिंग लेने से हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम इस चीज से निर्णय ले पाते हैं और इस चीज से बाहर निकल पाते हैं। जैसे मैं इस चीज के इतने 12 साल मैंने सब्र किया और उसके बाद मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। लेकिन जब मैंने आपसे काउंसलिंग ली और फर्स्ट दिन से ही मुझे इतना आराम हुआ और मास्टरी काउंसलिंग में मैं इस चीज से बिल्कुल बाहर हो गया और आज मेरी लाइफ बिल्कुल खुशियों से भरी हुई है। बहुत बहुत तो अच्छा। जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ भी हो, जिसको जो पॉसिबल हो, वो काउंसलिंग जरूर ले। काउंसलिंग एक हमारे लिए इस दुख से निकलने का रास्ता है। जो ज्ञान हमें मिलना, जो हमें ज्ञान नहीं पता, वो ज्ञान हमें काउंसलर के द्वारा मिलता है। काउंसलर एक एक ज्ञान देते हैं हमें, जिस ज्ञान के द्वारा हमें डायरेक्शन मिलती है और हमारा माइंड इस चीज से बाहर निकल जाता है। जी बिल्कुल। और एक बार लास्ट में जरूर कहना चाहता हूँ, सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सर मेरी जिंदगी में भगवान के रूप में आए और उन्होंने मुझे इस दुख से बाहर निकाला। चलिए, हम तो अपना जो है कि हम भी अपना जो है कर्म पे ध्यान दें। मतलब मेरा कर्म क्या था कि हम सही डायरेक्शन में बताना आपको, ठीक है, जी और जी सही बिल्कुल सही बिल्कुल। बुद्धि देना, मतलब सही चीज देना जिससे कि आप ओसीडी से बाहर निकल पाए, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यही चीज थे। और जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है कि मतलब यहाँ पर बहुत लोगों व्यूअर को अपना जो है कि अपना व्यू रखे, अपना जो जी फीडबैक दिए लोगों को, जी इसके बिल्कुल लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो मिशन है वो कामयाब हो और ये ओसीडी फ्री वर्ल्ड बने और हाँ सब हाँ लोग इस ओसीडी से बाहर निकले। हाँ, ओसीडी से जो है, ओसीडी का ठाउट से लोग जो है कि फ्री हो, ये जो है कि फ्री हाँ। ये मेरा भी गोल है कि मतलब जितने, क्योंकि जी ओसीडी में जितने विचार आते हैं लोगों को ना, बहुत परेशान जी कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशान करते हैं। हम्म। तो तो मैं जी सर। अगेन आपका धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, ओके मोस्ट सर, वेलकम। ओके सर।